जय भीम। नमो बुद्धाय। एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को से मेरा जय भीम। और आज मैं आपके बीच में जो विषय लेके आई हूँ वो है 108 साल का इतिहास। क्योंकि जो बहुजन मूवमेंट है उसे उसमें काम करने के लिए हमें अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो 108 साल का जो इतिहास है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो हम उस पे आज चर्चा करेंगे। सन 1848 से लेके 1956 तक का ये जो है इतिहास है, जो वो मैं आज बताने का काम करूंगी। क्योंकि हमारे लोगों को जब तक इतिहास की जानकारी नहीं होगी, जब तक उनकी एक सोच नहीं बनेगी, एक जागृति नहीं आएगी, एक आगे बढ़ने की हमें दिशा नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि गरीब लोगों को इकट्ठा कर अमीरों का मुकाबला करने के लिए जो संघर्ष है, जो हमारी जो विचारधारा है, जो उसे हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गरीब चाहे किसी भी जाति धर्म बिरादरी का क्यों ना हो, गरीब की कोई वो नहीं होती है। गरीब गरीब होता है। तो गरीब इंसान के अंदर अपने इतिहास को जानने के लिए हमने ये एक सोच, एक विचार आपके बीच में बताने का कार्य कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि जो कार्य करता है वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके अंदर एक चाहत पैदा होती है। जब उसे इतिहास का पता चलता है तो उसके अंदर एक चाहत पैदा होती है। और चाहत से जब पैदा होती है तो जो महापुरुषों का जो इतिहास है वो हमें सही दिशा देने का काम करता है। और इसी को हम अंत इस मिशन को, जो 108 साल का इतिहास है, इसे हम हमें अंत तक इसमें लोगों को जोड़ते हुए आगे चलना है। हमें एससी एसटी से जोड़ते हुए ऊपर ब्राह्मण तक जाना है। तो मैं यहाँ पर एक जो हमारे महापुरुषों का इतिहास है वो संघर्ष से भरा हुआ है। और जो देश के, भारत देश के कोने कोने में हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमें ये समझाने का कार्य किया है कि हमारा जो संघर्ष है वो हमें किस दिशा में करना है, कैसे करना है और हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो मैं इस कड़ी के अंदर सबसे पहले जो अपने महात्मा ज्योतिराव फूले, उनके इतिहास को हमें जानना होगा, जो 1848 के अंदर शुरू हुआ। महात्मा ज्योतिराव फूले जो कि बहुत बड़ी शख्सियत है भारत देश की, उन्होंने बड़े ही समाज सुधार के कार्य किए। और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने भी जो है महिलाओं के लिए बहुत काम किया। यहाँ तक कि पहला लड़कियों का स्कूल जो है वो माता सावित्री बाई फूले ने खोला। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले जो है वो एक बुद्धिमान बुद्धिमता के अनुसार उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। इसी कड़ी में दूसरा नाम जो है वो हमारे साहू जी महाराज का आता है। साहू जी महाराज, मैंने महात्मा ज्योतिराव फूले जी का बताया 1848 से लेके 1891 तक। और साहू जी महाराज का जो संघर्ष है वो 1891 से लेके 1922 तक रहा। तो साहू जी महाराज भी, जिन्हें आरक्षण का जनक भी कहते हैं, वो भी एक मानवतावादी व्यक्तित्व थे, मानवतावादी महापुरुष थे। और उन्होंने भी समाज के अंदर बड़ा
अच्छा कार्य किया। उसके बाद हम आते हैं 1922 से लेके 1956 तक का जो हमारा इतिहास है, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष से भरा हुआ है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संघर्ष है, वो हमें एक उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा करके अपना परिवार भी नहीं देखा, अपने बच्चे भी नहीं देखे, और वो चाहते तो एक बहुत ही उम्दा लाइफ जी सकते थे, बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत देश को अपना पूरे देश को अपना घर समझा, सबको अपने बच्चे समझा, और महिलाओं को, सभी को समानता के आधार पर सारे अधिकार दे करके गए। तो भारत देश के अंदर इन महापुरुषों का जो संघर्ष है, उसे हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जानेंगे तो हमें उनके बारे में पता चलेगा और हम किसी दूसरे साथी को भी बताने का काम करेंगे। तो जब हमारे देश के अंदर ये सब चल रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष, महात्मा ज्योतिराव फूले का संघर्ष, साहू जी महाराज का संघर्ष, तो इन्हीं के साथ साथ हमारे और भी ऐसे बहुत से संत और गुरु हुए, जिन्होंने भी अपना जीवन जो समाज के लिए दे दिया। उसी कड़ी में मैं एक नाम लेना चाहूंगी नारायण गुरु का, जो केरल में हुए और उन्होंने छुआछूत के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने भी अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया। और मैं उसी कड़ी में एक नाम लेना चाहूंगी पेरियार ई रामास्वामी का, जिन्होंने जो है बिल्कुल नास्तिक थे, और वो किसी भगवान में भरोसा नहीं करते थे, वो अपने कर्मों को प्रधान मानते थे, और उन्होंने भी जो है इसी कड़ी में समाज को जगाने के लिए रात दिन अपना जीवन लगाया। और आगे मैं एक नाम और लेना चाहूंगी गुरुचंद ठाकर, हरिचंद ठाकर, जो बंगाल में हुए। उन्होंने भी समाज में बड़ा अच्छा कार्य किया, बड़ा समाज को जगाने के लिए रात दिन एक किया उन्होंने। और वो जो है चंडाल कमेटी से आते थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनने का काम किया था। इसी कड़ी में स्वामी अछूतानंद जी का नाम आता है, जो जाटव समाज के थे, फर्रुखाबाद से हुए। वो पहले आर्य समाजी थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए काम किया। इसी कड़ी में मैं और नाम बताना चाहूंगी, सेठ मानकचंद जाटव भी हुए हैं, जो आगरा के रहने वाले थे, और उन्होंने भी जो है बाबा साहब की बहुत इज्जत किया करते थे। बाबा साहब को आगरा में बुलाया भी, और बाबा साहब के मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इसी कड़ी में मैं आगे बताना चाहूंगी, सेठ किशन चंद जाटव भी हुए, जो जालंधर के थे, और उन्होंने भी बाबा साहब के जो मिशन मूवमेंट को पंजाब में हर घर तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। आगे मोतीलाल मीणा जी का मैं नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने भी राजस्थान से थे वो, और मीणा समाज से बिलोंग करते थे, और उन्होंने भी राजस्थान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। और इसी कड़ी में मैं अगला नाम लेना चाहूंगी गुरु घासीदास का, जो वो भी जाटव समाज के थे और मध्य प्रदेश से थे, और वो जो है सतनामी जो मूवमेंट है उसे चलाते थे, और बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत बड़े अनुयायी थे, और बाबा साहब के लिए के जो बताए हुए रास्ते पर उन्होंने काम किया अपने जीवन के अंत तक। आगे मैं बताऊंगी बिरसा मुंडा जो रांची में हुए, आदिवासी समाज के, उन्होंने भी समाज को जगाने के लिए बहुत कार्य किया, और बहुत कम उम्र में वो जो हमारे बीच से चले गए। और हमारे हरियाणा से एक सर छोटू राम जी हुए हैं, जिन्होंने ऋण के लिए यानी कर्जा माफी के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत कार्य किए समाज के लिए। और ऐसे ही हमारे और भी ना जाने कितने महापुरुष समाज के बीच में काम करते रहे, समाज को जगाने के लिए रात दिन लगे रहे। और अब हमारे समाज के अंदर बहुत सारे साथी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महापुरुषों के विचारों को किसी न किसी माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं।
तो हमें भी साथियों ये काम बगैर किसी लालच के ईमानदारी के साथ करना चाहिए और समाज को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना चाहिए। वैसे तो आज बहुजन समाज जो है उसकी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन मेरा सभी साथियों से एक आग्रह है, एक विनती है, एक प्रार्थना है कि जितना भी जिसका सहयोग हो समाज को जगाने के लिए रात दिन एक हमें कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।